चार्वाक क्या कहते हैं? चार्वाक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी, चाहे कहीं भी हो, आप किसी भी ग्रह पर हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो, कहीं भी हो, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसके होने का जो कारण है वो चार तत्व हैं। चार तत्वों के आपस में मिलने और अलग होने के कारण ही सब कुछ घटित हो रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। और वो कौन से चार तत्व हैं? जैसे कि हम बात करके आ गए हैं, है ना, एयर, फायर, अर्थ और वाटर। तो चार्वाक की फिलोसॉफी ये है, वो क्या कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो चार तत्वों के कारण हो रहा है। लेकिन आजीवक क्या कहते हैं? आजीवक थोड़े आगे चलते हैं, थोड़े आगे सोचते हैं। वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो एटम्स के कारण हो रहा है। उनका ज्ञान क्या कहता है? वो कहते हैं जो हो रहा है वो एटम के कारण हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड एटम के, जो हमारा शरीर है वो भी एटम से बना है, जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो भी एटम से ही बना है। तो ये इसके ज्ञान का आधार है। चार्वाक की अपनी सोच है, चार्वाकों का अपना एक तरीका है ज्ञान को समझाने का, और आजीवकों का अपना एक तरीका है। और वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये सभी समकालीन हैं, एक ही समय पे हुए हैं। एक और बात कहते हैं आजीवक, जो तुम्हारे शरीर में होता है वो इस पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। जो तुम्हारे शरीर में हो रहा है वो इस पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक तरह का छोटा सा ब्रह्मांड है, छोटा सा, और उसी के टुकड़ों से बना हुआ हमारा शरीर है, वो भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। तुम जो करते हो, जो देखते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और बुद्धिज्म में इसी को क्या कहा गया है? कर्मा। कर्मा के बारे में सुना है ना? आप काफी लोगों से सुनते रहते हो कि कर्मा का मतलब ये होता है, कर्मा का मीनिंग वो होता है। क्या होता है कर्मा का अर्थ? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तुम जो बोलते हो, जो सुनते हो, जो कहते हो, जो करते हो, वो बाहर आता है, वो पृथ्वी के ऊपर घटित होता है, और वो होगा ही होगा। बस उसके पीछे तुम्हारा कारण सही होना चाहिए। अगर कारण सही है तो सारी चीजें तुम्हारे पक्ष में होंगी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी को कर्मा कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा रिएक्शन होता है, छोटी मोटी कोई चीज होती है कि जो तुमने कर दिया उसका एक छोटा सा रिएक्शन हो जाएगा, चलो खत्म हो गया काम। हो सकता है बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है वो दशकों तक चले और बड़ा बदलाव लेकर आए, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपने आजीवकों की फिलोसॉफी में एक चीज और आप सुनोगे, नियति। नियति इसी को कहते हैं, कर्मा को। लेकिन जो लोग बाद में आए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से नियति के अर्थ को बदल दिया। उन्होंने क्या कहा कि आजीवकों ने नियति की खोज की, और नियति की एग्जाम्पल ये होती है कि जो कुछ हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इंसान अपने आप ही अच्छा बन जाता है, अपने आप ही बुरा बन जाता है, उसके पीछे कोई
कारण नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। नहीं, वजह होती है, लेकिन हो सकता है जो आजीवक थे उन्होंने कोई ऐसी फिलोसॉफी खोज निकाली हो, उनकी सोच बड़ी गहरी हो और ज्यादातर लोगों को ना समझ में आया हो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो नियति का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। नियति का अर्थ होता है जो हो रहा है उसके पीछे एक कारण है। तुम हो कारण, वो कारण तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा है उसके होने का कारण तुम खुद हो, और उसी उन्हीं कारणों से ये दुनिया चलती है, दुनिया बदलती है। अच्छी चीजें होती हैं, बुरी चीजें होती हैं, अच्छी घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं। एक्शन होता है, एक्शन के बाद उसका रिएक्शन होता है। और इसी आइडिया को अगर तुम 4 एलिमेंट्स के हिसाब से देखो, चारवाकों के हिसाब से देखो, तो चारवाक क्या कहते हैं? चारवाक कहते हैं कि जो हो रहा है वो इन 4 एलिमेंट्स के कारण हो रहा है। इन सभी एलिमेंट्स के कारण जो कुछ होता है, वो जो तुम्हें नजर आता है, वो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, इसी का एक्शन और रिएक्शन होता है। जैसे आप नॉर्मली भी देखते हो, जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जब अग्नि के कारण, फायर के कारण, अग्नि के कारण जल पिघलता है, पानी पिघलता है, तो वो ऊपर उठता है। लेकिन नीचे एक और चीज है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटी। तो पानी हवा बनकर ऊपर उठता है, लेकिन ग्रेविटी वापस उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो फिर ठंडा होकर नीचे आ जाता है। और दोबारा उसका फायदा किसको होता है? पृथ्वी को ही होता है। पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ हैं, पौधे हैं, सूखे हुए हैं, दोबारा वो हरे हो जाते हैं, दोबारा उनको जीवन मिलता है। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्शन और रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण पूरी पृथ्वी, इस छोटे से ब्रह्मांड के ऊपर जीवन पैदा हो रहा है, चल रहा है, पैदा हो रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है, फिर से पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल ऐसे ही चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, तुम्हारे शरीर में भी ये क्रियाएं ठीक ऐसे ही होती हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं विचारों के, फिर तुम उसके अकॉर्डिंग सोचते हो, फैसले लेते हो, इमोशनल होते हो। वही रिएक्शन तुम्हारी बॉडी में होते हैं, उसी के कारण शरीर में कई बदलाव होते हैं, कई चेंजेस आते हैं। और वो क्योंकि किसके साथ जुड़ा हुआ है? तुम्हारा शरीर किसके साथ जुड़ा हुआ है? पृथ्वी के साथ। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? पृथ्वी के साथ। तुम जो बोल रहे हो, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, तुम जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, वो एक्शन है और उसका रिएक्शन होगा। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम्हारे जो भी कुछ होगा, सब तुम्हारे पक्ष में आएगा और धीरे धीरे आएगा। क्योंकि इंसान चाहे जितना मर्जी ज्ञानवान हो जाए, है ना, जितना मर्जी ज्ञानवान हो जाए, लेकिन कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। सब कुछ कोई नहीं समझ सकता, यहां पर हमेशा एक रहस्य बना रहता है। और वो कौन से रिजल्ट तुम्हारे सामने लेकर आएगा कोई नहीं जानता। नियति, तो नियति का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है उसके होने का भी कारण है, और जो हो गया है वो भी नए कारणों को पैदा करके जाएगा। वो खाली नहीं जाएगा, वो अपने कारण, अपने निशान पीछे छोड़कर जाएगा। और बाद में जिससे बहुत सारे बदलाव होते हैं।
मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम्हें चारवाक बताते हैं, आजीवक बताते हैं, बुद्धिस्ट बताते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लॉजिक के ऊपर बिल्कुल सही उतर जाएंगी। तुम लॉजिकली सोचोगे तो पहुंच जाओगे, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन कुछ बातें मेरी ऐसी भी होंगी जो जिनके ऊपर लॉजिक फिट नहीं होता, वो तुम्हें बाद में समझ में आएंगी और धीरे धीरे समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि तुमने अभी सुन लिया और अभी तुम्हें समझ में आ गई। देखो, जिसे तुम धार्मिकता कहते हो वो एक अलग चीज है, और जिसे तुम नास्तिकता कहते हो, अधर्मी होना कहते हो, वो एक अलग चीज है। ज्यादातर लोग चारवाकों को नास्तिक मानते हैं क्योंकि वो किसी भगवान को नहीं मानता, या मान लो वेद को नहीं मानता, या फिर आकाश को पूजनीय नहीं मानता। वैसे ही आजीवक हैं, वो कहते हैं पृथ्वी के ऊपर प्रकृति जो है वही जीवन पैदा करती है, उसी के कारण सब कुछ है। बुद्धिज्म भी एक नास्तिक दर्शन है, नास्तिक धर्म है। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, इन्होंने बहुत सारी चीजों को गहराइयों से समझा है, लेकिन इनकी समझ के ऊपर हर कोई इनकी बातों को नहीं समझ पाया, इसीलिए उन्होंने इनको चिढ़ाने के लिए उल्टे सीधे नाम देने शुरू कर दिए। कोई इनको कुछ कहकर नकारता है, कोई कुछ कहकर नकारता है, और उससे क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी इन चीजों में से खत्म हो जाती है। सोचना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसे सोचना पड़े, वो सोचे विचारे, फिर कोई काम करे, फिर उस चीज के रिजल्ट के बारे में सोचे, दूर तक सोचे, फिर कोई काम करना शुरू करे। हर कोई चाहता है कि जो हो रहा है बस हो जाए, जो वो कर रहा है उसका रिजल्ट उसे उसी वक्त मिल जाए, उसका फल उसे उसी वक्त मिल जाए। हर किसी की, ज्यादातर लोगों की थ्योरी यही होती है, फिलोसॉफी यही होती है। वो खुद चाहते हैं कि उनकी, वो जो चाह रहे हैं, जो उनकी मर्जी है, उसी के साथ सब कुछ होना चाहिए। यही तो कारण है कि ज्यादातर लोग धार्मिक चीजों में विश्वास रखते हैं, इन चीजों के ऐसे अर्थ निकालते हैं जिनके ऊपर कोई लॉजिक फिट नहीं बैठता। वो बातें समझ में आ तो जाती हैं, लेकिन असली जिंदगी में उनका कोई महत्व नहीं होता। उनसे तुम कुछ बना नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते, फिर भी लोग उसे मानते चले जाते हैं, क्योंकि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसे सब कुछ बना बनाया मिल जाए। इसी कारण से इन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये जो सारे आइडियाज हैं, बड़ी ही चालाकी से इनके ऊपर, इनका जो महत्व है, इनके जो कारण हैं, इनके जो मतलब हैं, अर्थ हैं, वो बदल जाते हैं या फिर बदल दिए जाते हैं। मैं जो तुम्हें यहां पर बता रहा हूं, मैं तुम्हें सारी चीजों के असली अर्थ बता रहा हूं। हो सकता है कोई और भी मुझसे बेहतर बता दे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें हर चीज, जो भी तुम्हें शब्द दिए गए हैं और उनके उल्टे सीधे अर्थ किए गए हैं, उन अर्थों को हम सही खोज कर निकालें और फिर मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं। तो नियति का मतलब समझ गए? कर्मा। और ये सच है, नियति सच है, कर्मा सच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शब्द सच है। नीति, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, है ना, चाणक्य नीति, नीति शास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, व्यापारिक नीति, कई सारी नीतियां। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने अभी तक तुम्हें नीति का अर्थ समझाया हो कि नीति का अर्थ क्या होता है। नियति का अर्थ तो मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन नीति का अर्थ क्या होता है वो मैं तुम्हें अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो नियति का मतलब होता है कर्मा। जो तुम आज कर रहे हो वो पीढ़ियों तक जाएगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों तक वो जाएगा।
वो सारे रिजल्ट देखेंगे, सारे बदलाव देखेंगे, वो सब कुछ होगा। हमने बात की थी ना कि एक नई चीज आ गई है। बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हें इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, आगे बताऊंगा। बहुत सी अच्छी बातें भी बताऊंगा, कुछ जो बुरी होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो नियति तुम इंटरनेट के ऊपर खोज लेना, नीति का अर्थ क्या होता है, तुम्हें और ही अर्थ मिलेंगे। इंटरनेट के ऊपर नीति का अर्थ खोज लेना, तुम्हें और ही अर्थ मिलेंगे। मेरी किताब कुछ और कहती है, मेरे पास कुछ और चीजें हैं, मेरे पास किसी और तरह का ज्ञान है जो मैं तुम्हें यहां पर समझा रहा हूं, बता रहा हूं। और मेरी बताई हुई चीजों से तुम जो सीखते हो वो तुम्हारी खासियत है, वो मेरी नहीं है। मेरा काम सिर्फ बोलना है। जब मेरे दिमाग में कुछ आता है, जो आता है, जैसा आता है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं तुम्हारे सामने वैसे का वैसा ही बोल देता हूं। मेरी कोई ऐसी कोशिश नहीं होती कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, नहीं। जो चीज सोच समझकर मेरे दिमाग में आ गई है, मैं समझ गया हूं, तुम भी समझ जाओगे। थोड़ी देर से ही सही तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे हम नीति की बात करेंगे, ठीक है। बुद्धिज्म में क्या क्या बताया गया है वो शुरू करेंगे। आजीविकों का इतिहास अभी तक बाकी है। चारवाकों के बारे में बहुत थोड़ा बताया गया है, वो बाकी है। सब कुछ बाकी है। और तुम सोचोगे कि हर बार मैं ये कह देता हूं कि काफी कुछ बाकी है, क्योंकि हर बार बहुत सारी चीजें रह जाती। तो अभी भी आज भी हमने चलो चारवाकों के ऊपर बात की है, आजीविकों के ऊपर बात की है। जितना भी टाइम होता है मैं आता हूं, बोलता हूं, और कोशिश करूंगा आगे थोड़ा खुला टाइम हो तो अच्छे से चीजों को और बेहतर बनाकर मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा तुम्हें समझ में आ गया। आजीविका, एटम, चारवाका, चार तत्व, 4 एलिमेंट्स, नियति, कर्मा और नीति बाकी है। तुम्हारे शरीर में एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं उसके ऊपर बोलना बाकी है, वो हम बोलेंगे। नीतियों के बारे में भी बोलेंगे, आजीविक जो है थे उनके बारे में भी बोलेंगे। कई सारी बातें रह गई हैं जिसके ऊपर आगे चर्चा होगी। अभी थोड़ा काम चल रहा है, उन चीजों के ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुका हुआ हूं। बताऊंगा मैं तुम्हें, इंतजार करो, ठीक है।